गोथम, अंधेरे में डूबा एक शहर। डर उसकी सड़कों से चिपका हुआ था, घुटन भरी धुंध की तरह। ऊपर से देख रहे थे गारगोयल्स, शहर के पतन के खामोश गवाह। आज रात बुराई घूम रही थी। मुझे भागते रहना है, वो मेरे ठीक पीछे हैं। छतों पर दौड़ता एक अकेला पुतला। 16 साल का आरव, उसकी सांसें उसकी गर्दन में अटक रही थी। वो जानता था वो करीब है। वो उनके पीछे पड़ते भारी कदमों की आवाज सुन सकता था। उसके पीछे पड़ने वाले थे गोथम के साए, और वे अडिग थे। बस थोड़ा और, मैं उन्हें खुद को पकड़ने नहीं दे सकता। आरव ने पीछे देखने की कोशिश की। 3 पुतले चेहरे नकाबों के पीछे छिपे हुए उस पर हावी हो रहे थे। वे कलिंग के सदस्य थे, जो गोथम का सबसे क्रूर गिरोह था। उनका मुखिया गूढ़ और क्रूर कालीन आरव के पास मौजूद किसी चीज की तलाश में था। एक छोटा चांदी का लॉकेट आरव के हाथ में कसकर जकड़ा हुआ। मुझे इसकी रक्षा करनी है, मैं उन्हें इसे लेने नहीं दे सकता। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसे भागना ही था, उसे लॉकेट की रक्षा करनी थी। यह सिर्फ एक जेवर से कहीं बढ़कर था। यह एक रहस्य की कुंजी थी, एक विरासत जो गोथम की किस्मत बदल सकती थी। आरव लड़खड़ा गया। उसका पैर एक ढीले गारगोयल पर जा लगा। वह गिर गया। उसके पैर में दर्द दौड़ गया। कलिंग ने उसे घेर लिया। उनकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही थी। डर ने उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दी, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह उन्हें जीतने नहीं देगा। मुझे अकेला छोड़ दो। वह खड़ा हो गया, लॉकेट को पकड़े हुए। मुझे अकेला छोड़ दो। गरजती हवा के खिलाफ उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। वे नहीं सुनेंगे। वे कलिंग थे। दया उनके लिए एक अनजानी भाषा थी। अचानक एक काला पुतला आसमान से गिरा। वह आरव के सामने उतरा, एक खामोश रक्षक। उसका चेहरा एक हुड से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से जल रही थी। कलिंग पीछे हट गए। उनकी आंखों में पहली बार डर का झिलमिलाहट दिखाई दी। तुम कौन हो? कलिंग के एक सदस्य ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ा रहा, एक मौन संरक्षक, साए में लिपटा एक रहस्य। कलिंग ने हमला कर दिया। उनके ब्लेड अंधेरे में चमक रहे थे। रहस्यमय व्यक्ति ऐसी गति से हिला जो तर्क को चुनौती देती थी। वो एक धुंधला सा था, मुक्कों और सायों का बवंडर। हर बार सटीक, गणनात्मक और विनाशकारी था। आरव विस्मय से देखता रहा। उसने कभी किसी को ऐसे चलते नहीं देखा था। ये कौन था? वो किसके लिए लड़ रहा था? उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब मायावी बने हुए थे। कलिंग अभिभूत और बेजोड़ पीछे हट गए। वे गोथम की भूल भुलैया वाली गलियों में वापस गायब हो गए, केवल उनके डर की गूंज छोड़कर। रहस्यमय शख्स आरव की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर अब भी परछाई थी। अब तुम सुरक्षित हो। उसकी आवाज गहरी थी, एक धीमी गड़गड़ाहट जो शक्ति के साथ गूंज रही थी। लेकिन गोथम कभी सुरक्षित नहीं है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, शहर की दुर्दशा की द्रुत शीतन याद दिलाते थे। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझने में मदद कर सकता हूँ। हेजिटेंटली, ठीक है। झिझकते हुए आरव ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। उस शख्स की पकड़ मजबूत, आश्वस्त करने वाली थी। उसने गोथम के घुटन भरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई। आरव जानता था कि वह अनजान में कदम रख रहा है, लेकिन उस शख्स की आवाज में कुछ था, उसकी निगाहों की तीव्रता में, जो उसे बता रहा था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। उसे और जानना था, उसे समझना था। वे एक गगनचुंबी इमारत के किनारे पर खड़े थे। शहर उनके नीचे एक अंधे और खतरनाक सागर की तरह फैला हुआ था। हवा उनके बालों से होकर गुजर रही थी, अपने साथ बारिश और डर की गंध ला रही थी। गोथम बीमार है। यह भ्रष्टाचार से, लालच से, निराशा से ग्रस्त है। आरव ने शहर को देखा, टिमटिमाती रोशनी को, उन सायों को जो अंधेरे में लिखते और मुड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। वो हमेशा से जानता था कि गोथम परेशान है, लेकिन वो वास्तव में इसकी निराशा की गहराई को कभी नहीं समझ पाया था। तुम कौन हो? आरव ने आखिरकार पूछ ही लिया, वो सवाल जो उस शख्स के आने के बाद से ही उसके दिमाग में जल रहा था। वो शख्स उसकी ओर मुड़ा, उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। मैं एक परछाई हूँ, इस शहर का रक्षक। उसके शब्द गूढ़ टालमटोल वाले थे, लेकिन भले ही उसका चेहरा छिपा रहा, आरव अपने कंधों पर शहर का भार, उसकी सुरक्षा का बोझ महसूस कर सकता था। कलीन का क्या? आरव ने पूछा।
कलीन नेता की याद ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वो नहीं रुकेगा। वो एक गहरी बीमारी का लक्षण है। उसने आरव को देखा। उसकी आंखें लगभग भयावह तीव्रता से जल रही थी। गौतम को तुम्हारी जरूरत है आरव। इसे अपने नायकों की जरूरत है। और जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया, आरव को पता था कि उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसका सफर अभी शुरू हुआ था।